गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हमें उम्मीद है कि सारे के सारे लोग सुरक्षित होंगे। और ये कोरोना वायरस इज़ वेरी डेंजरस वायरस, सो प्लीज़ स्टे एंड सेफ होम। और आज का हमारा टॉपिक है रेडियो नेविगेशन। तो आप लोगों को रेडियो नेविगेशन के बारे में आज समझना है कि रेडियो नेविगेशन क्या होता है। तो अगर बात की जाए तो रेडियो नेविगेशन जो होता है वो उसको एक तरीके से जीपीएस भी कहा जाता है, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। उसी की तरह ये रेडियो नेविगेशन भी है कि जैसे इसमें कहा गया है कि नेविगेशन वह प्रणाली है जिसमें पानी के जहाज या एयरक्राफ्ट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इच्छित पथ डिजायर पाथ के अनुदित डायरेक्ट किया जाता है। यानी कि उसके पास के अनुदित क्या किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, रखा जाता है। पहले ये कार्य कंपास तथा मैप आदि की सहायता से किए जाते थे। पहले ये कार्य क्या थे कि कंपास तथा मैप की सहायता से किए जाते थे। पहले आज से कई सालों पहले क्या था, जब ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम जिसे कहा जाता है, जब वो नहीं हुआ करते थे तो क्या करते थे पहले के लोग, यानी कंपास तथा मैप की सहायता से सारी जानकारी इकट्ठा करते थे कि इसकी स्थिति कहाँ है, इसकी पोजीशन क्या कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें कंपास तथा मैप की सहायता से किया करते थे। लेकिन आज मॉडर्न युग है, इसलिए जीपीएस की शुरुआत हुई। जीपीएस की अगर बात की जाए तो जीपीएस की खोज सर्वप्रथम अमेरिका ने की थी, जिसको कहा जाता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो अमेरिका ने सबसे पहले इसकी खोज की थी और अमेरिका ने इसको अपने सैनिकों के लिए, सैनिकों की जानकारी के लिए बनाया था कि हमारे जो सैनिक हैं वो कहाँ पर हैं, उसकी सही से जानकारी हो सके। और अगर इसकी बात की जाए इससे पहले कि क्या था कि अमेरिका ने अपने सैनिकों की खोज के लिए बनाया, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, इसका प्रचलन हर जगह हो गया। मतलब इसकी ज़रूरत सभी को पड़ने लगी कि कोई भी इंसान की पता करना है कि वो कहाँ पर है। अगर किसी देश ने दूसरे देश पर हमला कर दिया तो अगर पता करना है कि ये आतंकवादी और ये सैनिक जवान जो भी अगर छुपे हैं वो दूसरे देश पर अटैक करने के लिए कहाँ छुपे हैं, तो उसके लिए भी जीपीएस का भी प्रयोग किया जाता है। उससे क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है कि ये सारे के सारे लोग कहाँ छुपे हुए हैं। और इसके आगे अगर बात की जाए, पहले ये कार्य कंपास तथा मैप आदि की सहायता से होता था, परंतु अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों के विकास ने नेविगेशन प्रणालियों को सरल एवं सटीक बना दिया है। नेविगेशन में विज्ञान व कला के माध्यम से शिप या एयरक्राफ्ट को इच्छित पथ पर डायरेक्ट किया जाता है। नेविगेशन शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो पहला शब्द है वो होता है नेविस। क्या होता है, नेविस, जिसका अर्थ होता है शिप। नेविस का अर्थ बताया गया है शिप। और दूसरा एगर जिसका अर्थ होता है चलना, यानी कि जो क्या करता है, मूव करता है या डायरेक्ट होता है। यानी कि डायरेक्ट का मतलब या मूव करता है। नेविगेशन में निम्न प्रमुख प्रणाली होती हैं। नंबर 1 बताई गई है इसमें पाइलोटेज या दृश्य संपर्क नेविगेशन, यानी कि पाइलोटेज या नेविगेशन बाई पाइलोगेट्स और विजुअल कांटेक्ट, यानी कि देखकर आप इसको बता सकते हैं। नेविगेशन बाई पाइलोटेज एंड विजुअल कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड की अगर बात की जाए तो सेलेसियल या एस्ट्रोनॉमिकल नेविगेशन, सेलेसियल और एस्ट्रोनॉमिकल नेविगेशन। थर्ड की बात की जाए तो डेट रेकनिंग द्वारा नेविगेशन बाई डेट रेकनिंग। एंड लास्ट की बात की जाए फोर्थ, रेडियो नेविगेशन। लास्ट इसमें बताया गया रेडियो नेविगेशन। यहाँ हम रेडियो नेविगेशन का अध्ययन ही करते हैं। जैसे अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर हमें केवल रेडियो नेविगेशन के ही बारे में पढ़ना है। और जैसा कि हमने बता दिया है कि रेडियो नेविगेशन कहा जाए या जीपीएस, बात एक ही है इसकी। यानी कि जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो अगर इसकी अगर बात करें
तो क्या होता है कि पहली जो जीपीएस सैटेलाइट को 1978 को पहली बार भेजा गया था, वो भी अमेरिका ने पहली बार इसको 1978 को पहली बार भेजा था अंतरिक्ष में। जीपीएस तथा नेविगेशन सिस्टम अगर कहा जाए तो जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम एक ही है। जीपीएस किसी भी स्थान या किसी वस्तु की जगह क्या करता है, वो लॉन्गिट्यूड तथा लैटिट्यूड के द्वारा उसकी वो एग्जैक्ट जगह पता करता है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो उन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा मॉडर्न कंप्यूटर क्या करते हैं, वो उस स्थान की उस लोकेशन की एग्जैक्ट वो जगह पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। और बात की जाए, कहा जाता है कि आज लगभग पृथ्वी से 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 24 सैटेलाइट स्थित किए गए हैं। 24 सैटेलाइट। कोई भी व्यक्ति अपनी पोजीशन पता करना चाहता है, अगर कोई भी मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति अपनी पोजीशन पता करना चाहता है कि वो कहाँ पर है, तो वो क्या करता है, तो वह कम से कम 4 सैटेलाइट के बीच में क्या होता है, वो घिरा होता है। वो व्यक्ति जो सैटेलाइट भेजे गए हैं वो लगभग 4 सैटेलाइट के बीच में क्या होता है, वो घिरा हुआ होता है। उससे 3 सैटेलाइट जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के कोऑर्डिनेट को क्लियर फाइंड आउट करते हैं और मॉडर्न कंप्यूटर के द्वारा वो उस कोऑर्डिनेट की सहायता से एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त कर ली जाती है। और ये इसी के साथ साथ अगर और बताना चाहें तो इसमें कह सकते हैं कि जो क्या होता है कि ऑर्बिट और सैटेलाइट का ये नेटवर्क लाइट की स्पीड से सिग्नल ट्रांसमिट करता है। ऑर्बिट और सैटेलाइट के बीच में जो क्या होता है कि जो भी डिवाइस है, जो भी अगर इंसान कहीं खड़ा है तो उसकी डिवाइस है, और जो सैटेलाइट है, जो 3 सैटेलाइट या 4 सैटेलाइट से जो घिरा होता है, वो क्या होता है कि उनकी जो बीच का जो सिग्नल का आदान प्रदान होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है। तो इतना फास्ट होता है कि वो एक तरीके से अगर कहा जाए तो पलक झपकते ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिससे इंसान को पता ही नहीं चलता है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी से ये सारी चीज़ें हो जाती है। और जैसा कि इसमें कहा जाए कि इसको क्या होता है कि क्राफ्ट की स्थिति के संबंध में निम्न बातें जाननी जरूरी है। जैसे दिशा का मापन, इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन फाइंडिंग, ये दिशा का मापन करने के लिए नेविगेशन का प्रयोग किया जाता है। डिस्टेंस मेजरमेंट यानी कि दूरी मापन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों ट्रांसमीटरों के बीच डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांजिस्टर, यानी कि 2 ट्रांसमीटर के बीच की दूरी क्या है वो भी पता कर सकते हैं। इन तीनों मापनों से क्राफ्ट का पथ लोकस क्रमशः सरल रेखा, एक वृत्त तथा एक अतिपरवलय हो सकता है। 2 या 2 से अधिक पथों के कटान से क्राफ्ट की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। एक आधुनिक नेविगेशन पद्धति का अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ब्लॉक डायग्राम आप ये दिखा सकते हो। इसमें क्या होता है, मेन होता है इसमें प्रोसेसर, यानी कि जिसे कहा जाता है गाइडेंस नेविगेशन एंड कंट्रोल कंप्यूटर। ये जो होता है ये मेन होता है, ये मेन प्रोसेसर होता है। इसी में सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, कलेक्ट होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन एड्स जो होता है वो प्रोसेसर से कनेक्ट करा दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ रहा है, जैसे ये मोशन सेंसर है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स नेविगेशन एड्स यहाँ पर लगा है, और ये मोशन सेंसर है, यानी कि मोशन बताता है, कि मोशन सेंस करता है। और ये पायलट्स कमांड, यहाँ से क्या करता है, पायलट कमांड देता है कि हाँ यहाँ पर है, इस पोजीशन पे हैं, और वो अपनी जानकारी इकट्ठा करने के लिए इससे क्या करता है, प्रोसेसर के थ्रू वो जानकारी इकट्ठा करता है। और इसके आगे अगर बात की जाए तो यहाँ से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पायलट्स डिस्प्ले होती है। पायलट डिस्प्ले क्या करती है, पायलट डिस्प्ले से वो सारी जानकारी यहाँ से वो देख सकता है, इकट्ठा कर सकता है। और यहाँ पर एक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, जिससे क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये नेविगेशन का ये ब्लॉक आरेख है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके आगे की बात हम अगले
लेसन में करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि ये हमारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।